श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे राजा नल एवं उनकी पत्नी दमयंती की कथा। वैशंपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, महर्षि बृहदश्व को आते देख धर्मराज युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उनका सत्कार किया और शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा की तथा आसन पर बैठाया। महर्षि जब विश्राम कर चुके तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, दुर्योधन ने कपटपूर्वक मुझे अपने यहाँ बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। इतना ही नहीं, उसने भरी सभा में मेरी प्रियतमा द्रौपदी का अपमान किया और अंत में हमें वनवास दे दिया। यहाँ जहाँ की हमारे कष्टों की सीमा नहीं है, महर्षि, भला इस पृथ्वी पर मेरे समान दुखी कोई राजा सुना है? महर्षि बृहदश्व ने कहा, राजन, आपका यह विचार कि मुझ जैसा दुखी राजा कोई नहीं हुआ, शर्त ठीक नहीं है। मैं तुमसे भी अधिक दुखी और अभागे राजा का वृतांत सुनाता हूँ, इच्छा हो तो सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, यह वृतांत अवश्य सुनाइए। तब बृहदश्व ऋषि ने कहा, धर्मराज, पूर्व काल में निषद देश में वीरसेन के पुत्र राजा नल हो चुके हैं। वे सत्यवादी, जितेंद्रिय, वेदज्ञ और परम सुंदर थे। महान योद्धा और अस्त्र विद्या में बहुत प्रवीण थे। उनकी सेना भी विशाल और अत्यंत बलवान थी। राजा नल को कुछ कुछ जुआ खेलने का शौक था। उन्हीं दोनों विदर्भ देश में भीमक राजा राज्य करते थे। वही भी नल के समान ही पराक्रमी और गुणवान थे, किंतु वे थे संतानहीन। उन्होंने दमन ऋषि की सेवा कर उनकी आज्ञा से 3 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त की। पुत्री का नाम दमयंती, यह अपूर्व सुंदरी थी। उसके समान रूपवती देवलोक में भी दूसरी कन्या नहीं थी। नल के रूप गुण की प्रशंसा दमयंती तक और दमयंती के रूप लावण्य का वर्णन नल के पास तक पहुंच चुका था। परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा सुनकर उनके हृदय में प्रेम अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने भवन की वाटिका में कुछ हंस देखे। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने नल से कहा, आप मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं दमयंती के पास जाकर आपके रूप गुण की इस प्रकार प्रशंसा करूंगा कि वह आपको अवश्य वर लेगी। हंस से यह आश्वासन पाकर नल ने उसे मुक्त कर दिया। तब सभी हंस वहाँ से उड़कर विदर्भ देश में जा पहुँचे। दमयंती ने अपने पास जब हंस देखे तो उन्हें दौड़कर पकड़ने लगी। वह जिस हंस को पकड़ने दौड़ती वही मनुष्य के समान बोलकर कहता, ओ दमयंती, निषद देश का राजा नल सुंदरता में अद्वितीय है। हमने देवता, गंधर्व और मनुष्य आदि को घूम घूम कर देखा है, परंतु नल जैसा सौंदर्य हमें कहीं देखने को नहीं मिला। नल पुरुष शिरोमणि है, उधर तुम भी स्त्री रत्न हो, दोनों का जोड़ा अत्युत्तम रहेगा। दमयंती ने कहा, यदि ऐसा है तो नल से भी यह बात जाकर कहो। तब हंस वहाँ से उड़कर राजा नल के पास आए और दमयंती का संदेश कह सुनाया। हंस के द्वारा नल की प्रशंसा सुन दमयंती उनसे प्रेम करने लगी। प्रेम के कारण उन्मत्त के समान उनकी दशा हो गई। उसकी सहेलियों से दमयंती की अस्वस्थता की सूचना पाकर राजा भीमक उसके पास आए। उन्होंने आकर दमयंती को काम बाण से पीड़ित देखा तो उन्होंने दमयंती का स्वयंवर रच देश देशांतरों के राजाओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया। तब दमयंती के स्वयंवर की सूचना पाकर देश विदेश के राजा वस्त्रालंकार से सुशोभित हो स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश आकर एकत्रित हुए। राजा भीमक ने सबके स्वागत सत्कार का समुचित प्रबंध किया। देवर्षि नारद के द्वारा स्वर्ग में देवताओं को भी दमयंती स्वयंवर की सूचना मिल गई। तब इंद्र, यम, वरुण, अग्नि आदि देवता भी अपनी मंडली और विमानों सहित विदर्भ देश के लिए चल दिए।